ओम गंग गणपति नमः। संकटी चतुर्थी का व्रत 13 जुलाई दिन सोमवार के दिन रखा जाएगा, यानी कि आज। और इस संकटी चतुर्थी व्रत को सावन मास की कृष्ण पक्ष की गजानन संकटी चतुर्थी व्रत के नाम से जाना जाता है। इसी दिन संकटा माता का भी पूजा किया जाता है। संकटा माता में भी शाम को कथा सुनने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता और उसके बाद पूजा संपन्न होता। गणेश संकटी चतुर्थी में भी इसी तरह से पूजा किया जाता है। तो आप सब लोग गणेश भगवान जी की संकटी चतुर्थी व्रत कथा को जरूर सुन लीजिएगा। तो आइए सुनते हैं गजानन संकटी चतुर्थी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सबसे पहले सावन महीने की संकटी चतुर्थी का व्रत महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था। जब युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ वन में रह रहे थे, तब उन्होंने श्री कृष्ण जी से अपने कष्टों के निवारण के बारे में पूछा और कहा कि ऐसा कोई उपाय बताइए हे महाराज, जिससे हम अपने कष्टों से छुटकारा पा सकें। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे राजन, सारी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले और विघ्नों का नाश करने वाले एक महान गुप्त व्रत है। इस व्रत के बारे में अभी तक मैंने किसी से कुछ नहीं बताया। प्राचीन समय की बात है, जब पर्वतराज हिमालय की पुत्री माता पार्वती ने शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही थी, तब शिव जी प्रसन्न नहीं हुए थे। तब माता पार्वती ने गणेश जी का स्मरण किया। भगवान गणेश जी उसी समय प्रकट हो गया। तब पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि मैंने इतना कठोर तपस्या किया, फिर भी शिव जी मुझसे प्रसन्न नहीं हुए। पार्वती जी की बात को सुनकर गणेश जी इस कष्ट नाशक शुभदायक व्रत के बारे में बताए और ये भी कहे कि ये व्रत बहुत ही पूर्णकारी और समस्त कष्टों का नाश करने वाला है। इस व्रत को करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी और आपको सफलता मिलेगी। ये व्रत सावन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की रात में चंद्रदेव का पूजन करके किया जाता है। इस व्रत के दिन चंद्रोदय तक भोजन ग्रहण नहीं किया जाता। इसी दिन पहले गणेश जी की पूजन, उसके रात को चंद्रदेव की पूजा की जाती है। इस व्रत के दिन पूरे विधि के अनुसार गणेश जी की पूजन करें और उनसे समस्त पापों का और विघ्नों का नाश करने की कामना करें। इसके बाद अपनी इच्छा अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दें। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं युधिष्ठिर से, हे युधिष्ठिर, तुम भी इस व्रत को करो, तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इस व्रत को तुम 21 साल के लिए भी कर सकते हो या तो आजीवन भर भी कर सकते हो। श्रावण मास कृष्ण पक्ष की संकटी चतुर्थी की व्रत का उद्यापन भी किया जाता है। उद्यापन भी कर सकते हो 21 साल व्रत रखने के बाद। तो गजानन संकटी चतुर्थी व्रत कथा यहीं पर संपूर्ण होता है। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा वीडियो पसंद आएगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव।